अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिमैश रूल पढ़ेंगे। तो डिमैश रूल पढ़ने से आपको फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको इसका जो रूल है वो पता चल जाएगा, ठीक है। और हमेशा याद रखें, मैथ को आपने रूल्स के मुताबिक पढ़ना है। किसी भी चीज़ का रूल बना लिया करें और उसमें रूल को जब आप याद करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। अब डिमैश है तो इसमें चार चीज़ें हैं। डी से आपके पास हो जाएगा डिवीज़न, यहाँ से आपके पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इससे फिर हो जाएगा आपके पास एडिशन, और एस से आपके पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। तो ये चार चीज़ें। फिर आपने इसमें नंबरिंग कर देनी है। नंबर 1 पे हमारे पास डिवीज़न है, नंबर 2 पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, नंबर 3 पे आपके पास एडिशन है, और नंबर 4 पे आपके पास सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, अब हमने इसके सम्स जो सॉल्व करने हैं वो कैसे करने हैं वो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। लेकिन डिमैश को आप याद कर लें, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो भी इनके सम्स होंगे, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो इसी रूल के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अब किस तरह के सम होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ सम हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिमैश आसानी से समझ आएगा। अच्छा जी, हमारे पास ये एक सम है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, इस रूल को फॉलो करना है, डिमैश को। इसको जब आप फॉलो करेंगे तो आप पहले डिवीज़न का साइन ढूंढेंगे इस पूरे में से, भाई कहाँ पर आ रहा है। देखें, यहाँ मिल गया हमें। अब यहाँ पे हमें डिवीज़न का जब साइन मिला है तो आप इसके ऊपर ना एक लाइन लगा लें ताकि आपको बात समझने में आसानी हो जाए। तो साइन की राइट साइड देखें और लेफ़्ट साइड देखें। पहले आपने फिर इसको सॉल्व करना है, यानी कि साइन की लेफ़्ट और राइट को देख कर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब 10 जो है वो डिविडेंड है और 2 जो है वो डिवाइज़र है। ये डिवाइड करने वाला है, ये होने वाला है। जो डिवाइड करने वाला है वो बाहर आ जाता है और जिसने डिवाइड होना होता है वो अंदर आ जाता है। अब देखें, 2 बाहर आ गया, 10 अंदर है। 2 का टेबल पढ़ेंगे हम 5 तक, तो हमारे पास यहाँ 10 आ जाएगा। तो कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास 5 आंसर है। अच्छा, आपने करना क्या है, सबसे पहले जब भी मैथ को सॉल्व करने का तरीका आपका ये होता है कि फर्स्ट स्टेपिंग आपने करनी होती है। पहले स्टेप में आपने